बहुत धन्यवाद। आज माइक बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस बात के लिए एक बार आपको धन्यवाद देते हुए तालियां बजाएं। तो कुछ किया तो गया है, नहीं तो इतने दूर से कैच कर रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। 172 महीने लगातार जब हम कभी सोचते हैं तो अद्भुत स्फुरण होता है कि एक भी गैप नहीं। जो कोरोना के टाइम 3 महीने का हुआ, उसमें 2 महीने का, उसमें दोनों महीने हम लोगों ने ऑनलाइन किया, यानी गैप कभी नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से चेतना साहित्य परिषद के बाद सृजन यूपी प्रेस क्लब जो है वो एक ऐसा आयोजन बन गया है जो अनवरत चल रहा है। इसको 12 से डिवाइड करें तो उतने साल हो गए, 15 साल के लगभग। आज 2 विभूतियों का सम्मान होना है। एक तो जब हम लोग बच्चे थे, हम मुकुल भाई झा साहब भी बच्चे से थोड़ा बड़े थे, तब जो लोग लखनऊ के मंच के आकाश पर सूर्य बनकर के अपना डंडा चला रहे थे, वो डॉक्टर डंडा लखनवी आज हमारे बीच में है, जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। मुक्तक, हाइकू और वो जो टप्पा, गीत, व्यंग्य, गद्य, सब में बहुत, गजल, सब चीज़ों में जो काव्य की जितनी भी विधाएं हैं या साहित्य की जितनी विधाएं हैं, आपका गद्य भी बहुत ज़बरदस्त है। और 78 वर्ष के हैं, 18 साल उनको रिटायरमेंट के हो गए हैं, लेकिन आज भी वो वही सफारी सूट पहने हुए हैं जो उन्होंने अपनी नौकरी के ज्वाइनिंग के टाइम पहना था। और मैं ये सच कह रहा हूँ कि डंडा जी को मैंने इस कलर के सफारी सूट के अलावा कभी किसी अन्य परिधान में नहीं देखा है, इसलिए मैंने ये कहा आज हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हम एक बार उनके सम्मान में अच्छे से तालियां बजाएंगे। दूसरा नाम आप पढ़ रहे हैं रिद्धि किशोर गौड़। बशीर बद्र का एक शेर है कि मैंने दरिया से सीखी है पानी की पर्देदारी, ऊपर ऊपर हंसते रहना, गहराई में रो लेना। कहने का अर्थ ये है कि हम जो ऊपर से दिखाई पड़ते हैं कभी कभी, हम वो नहीं होते, हम उससे बहुत मुख्तलिफ कुछ होते हैं जो कि समाज को दिखता नहीं है। समाज सर्वेश अस्थाना को देखती है जो माइक पर कविताएं कर रहे हैं और हंसा रहे हैं लोगों को, व्यर्थ की बातें, निरर्थक बातें, कुछ सार्थक बातें करके लोगों को हंसा रहे हैं और पॉपुलर हो रहे हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस तरह से माइक पर खड़े होकर के काम नहीं करते हैं, लेकिन वो ऐसा काम करते हैं कि उससे सर्वेश अस्थाना हंस सकते हैं, उससे आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसे हमारे प्रिय भाई रिद्धि किशोर गौड़ जो मूल रूप से पत्रकार हैं, वो गोमती सफाई अभियान में प्राण से समर्पित है। आप कहीं पर भी गोमती को देखेंगे, अगर सफाई अभियान है तो उसमें रिद्धि किशोर गौड़ के अलावा कोई उसको लीड करता हुआ नहीं दिखेगा। मुझे ये लगता है कि जल प्रदूषण की जो समस्या है वो इस समय सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर जो है वो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर रहा है। हम लोगों ने अपने घर में आरओ लगा रखे हैं, आरओ भी बहुत घातक है लेकिन सबके घर में लगा है, ऑलमोस्ट सबके घर में लगा है। वाटर फिल्टर हम लोगों ने लगा रखा है, वो भी घातक है लेकिन हम लगा रखे हैं। कुछ कंपनियों ने बताया इतना ये होना चाहिए, पीएच इतना होना चाहिए, ये उतना होना चाहिए। जब हम सैदुपुर में पैदा हुए, हमसे कुछ साल बाद मुकुल भाई पैदा हुए थे तो हम लोग तो कुएं का पानी, हमारे घर के बाहर गेट है, गेट के बाहर कुआं था और पूरा उधर जो टोला था हमारा उसका कुआं था। गांव में 4 कुएं थे, 4 टोले थे, उसमें न कभी कोई फिल्टर लगाएगा न कभी कुछ लगाएगा और हम लोग रहे, खूब स्वस्थ रहे। गोमती का पानी भी हम लोग जब कतकी नहाने आते थे तो गोमती का पानी पी लेते थे। सन 70, 71, 72, 75 की बात मैं कर रहा हूँ। छोटे थे, पिताजी के कंधे पे बैठ के कतकी नहाने जाते थे। आज वो स्थिति है कि गोमती में पैर रखना भी लगता है कि यार कहाँ हम पैर डाल रहे हैं। ऐसे में जहाँ प्रदूषण की आंधियाँ चल रही हों, जहाँ कंटेमिनेशन के तूफान चल रहे हों, वहाँ रिद्धि किशोर गौड़ जैसा एक व्यक्ति जो पूरी तरह से समर्पित होकर के उस मकड़ी की तरह अपना प्रयास कर रहा है जो शिवाजी को जिसने प्रोत्साहित किया था, बार बार गिर रही थी लेकिन उसने अंत में बना ही दिया था।
तो मैं ऋतिक किशोर गौड़ जी हमारे बहुत मित्र हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही भीतर से भी बहुत अच्छे हैं। जितने सुदर्शन वो सामने से हैं, गोमती सफाई अभियान को कर रहे हैं, उनको हम लोग आज प्रेरणा सम्मान दे रहे हैं, सृजन प्रेरणा सम्मान। हम लोग इससे ये प्रेरित होंगे कि हम लोग कुछ तो पानी के प्रदूषण को बचाने की कोशिश करें और जितना भी हमसे योगदान हो सके हम वो करें। कूड़ा सड़क पर ना फेंकें, क्योंकि वो कूड़ा फिर अंत में बह के नालियों के माध्यम से नदी में जाता है, नदी प्रदूषित होती है। ये तमाम सारी बातें हैं, आज हम उनको सृजन प्रेरणा सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। तो मेरा जो काम रोज होता है मैं वही करवाऊंगा। अब मैं सम्मान करवा दूंगा, फिर उसके बाद मेरा रोल खत्म हो जाएगा, फिर जहाँ साहब आ जाएंगे। मैं हसीब साहब से, शिवशरण जी से, अपने अध्यक्ष जी से, मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि पहले डॉक्टर डंडा लखनवी जी को सृजन सम्मान से सम्मानित करें। मुकुल महान जी सम्मान में साथ में खड़े हो जाएं। हम लोग डॉक्टर डंडा लखनवी को तालियों से अभिनंदित करेंगे। जो पहला कवि सम्मेलन हमने आयोजित किया था, मुझे सन नहीं याद है, 70s की बात थी, 78-79 की बात होगी। तो उसमें संचालन के लिए डंडा जी को आमंत्रित किया था, लेकिन डंडा जी उस दिन बीमार पड़ गए तो वो स्वयं नहीं आए। उन्होंने मनोज श्रीवास्तव जी को अपनी जगह भेजा था संचालन करने के लिए। HAL के दोनों लोग हैं। मुझे वो पहला दिन याद है जो डंडा जी से मुलाकात होनी थी। हम बहुत अभिनंदन करते हैं और सृजन प्रेरणा सम्मान से ऋतिक किशोर गौड़ जी को हम सम्मानित करते हैं। हमारे हसीब साहब, शिवशरण जी, अध्यक्ष, मुख्य अतिथि, सब लोग कृपया सम्मानित करें। अरविंद झा जी संयोजक हैं, वो भी रहे साथ में। योगी अच्छे से फोटो खींचूंगा। योगी सामने अपने मोबाइल से चूँकि ऋतिक किशोर गौड़ जी को बहुत व्यस्तता है तो मैं उनको ज़्यादा रोकूंगा नहीं। मैं उनसे चाहूँगा यहाँ आकर के वो अपनी गोमती सफाई अभियान और जो प्रदूषण है उसके बारे में 2 शब्द बोलें। उसके बाद वो स्वतंत्र हैं, जितनी देर रुकना चाहें रुकें। आदरणीय ऋतिक किशोर गौड़ जी।